हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश। यार आज तक हम फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं अपने पास क्लास 11th के और 12th के मिला के सबकी अपन ट्यूशन सीरीज कर चुके हैं चैप्टर वाइज। आज अपन ऑर्गेनिक पे प्रोसीड कर रहे हैं, जो कि चैप्टर अपने पास नॉमेनकल्चर, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म पे बेस्ड होगी। ये क्वेश्चन सीरीज नंबर है 12। ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? अपने पास तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आईयूपीएससी नेम पूछा है। आईयूपीएससी नेम में कैसे लिख करोगे? देखो, डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे लीस्ट नंबर दोगे। ठीक है, तो आप इस तरफ से नंबरिंग करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3। ठीक है, देन 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे अपने पास 1 पे क्या है? क्लोरो है। 3 पे ब्रोमो है। तो पहले बी पहले आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, सी। ठीक है, तो बी पहले आता है तो इसको लिखो 3 ब्रोमो। उसके बाद में 1 क्लोरो। अपने पास साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स डबल बॉन्ड है इसलिए इन आ गया, साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब ये इसका नेम राइट है। सेकंड ऑप्शन चेक करो, सेकंड स्टेटमेंट है अपने पास आईपीएससी नेम ऑफ पायरुवेल्डिहाइड। पायरुवेल्डिहाइड है। देखो, पायरुवेल्डिहाइड बेसिकली अपने पास एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, इसको अपन किस नाम से दे रखा है आपको यहाँ पे? ये दे रखा है आपको मिथाइल ग्लाइऑक्सल। ठीक है, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। मिथाइल ग्लाइकोजल क्या होता है? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड C बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसका आप आईयूपीएससी नेम कैसे लिखोगे? इसका आप लिखोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है अपने पास। ठीक है, एक तो है अपने पास कीटोन और एक है अपने पास एल्डिहाइड। तो सबसे यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो है अपने पास एल्डिहाइड। इसका मतलब इसको आप लिस्ट नंबर दोगे, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। अब देखो अपने पास यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप है, कहने का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप का अपन क्या लगाते हैं? सफिक्स। ठीक है, और बाकी इसके लिए क्या लगाएंगे अपन? वीक फंक्शनल ग्रुप के लिए, वीक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, इसलिए क्या लगाएंगे अपन? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स के लिए क्या हो जाएगा? कीटो। और इसके लिए सफिक्स क्या होगा? एल। ठीक है, तो 1 2 3, 3 कार्बन है और 2 पे क्या कीटो है तो 2 कीटो। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लगाएंगे? प्रॉप। और 1 पे क्या है? एल्डिहाइड है, उसका क्या आएगा? सफिक्स। और सफिक्स के लिए क्या लगाता है? एल। तो प्रॉप एन एल। ठीक है, तो ये इसका अपने पास आईयूपीएसी नेम होगा, जो कि यहाँ पे ये नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखो, आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड इज इथेन। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, अच्छा दे रखा है अपन को इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। अब देखिए यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड अपने पास C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH ही होता है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, तो 1 और 2, 2 के लिए क्या लगाते हैं अपन? ईथ। ठीक है, और अपने पास 1 और 2 पोजीशन पे क्या है? डाइओइक एसिड, ओइक एसिड है। ठीक है, तो 1 2 डाइओइक एसिड, इसका मतलब ये नेम अपने पास राइट है। इसका मतलब अपने पास फर्स्ट ए एंड सी ऑप्शन राइट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी द कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड शोइंग बिलो। ये जो अपने पास कंपाउंड है इतना बड़ा, इस कंपाउंड के अंदर अपन को देखना है कि कायरल कार्बन कितने होंगे। देखो पहले तो कायरल कार्बन समझे, कायरल कार्बन होते क्या है? कायरल कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ या डिफरेंट डिफरेंट एटम के साथ अटैच हो, वो वाला कार्बन आप सिलेक्ट कर लो। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ उस कार्बन को, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होगी, इस कार्बन की स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में अपन इस तरफ चले। ठीक है, इस तरफ चलो, तो इस कार्बन की भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी, इस कार्बन की भी डिफरेंट डिफरेंट है, इस कार्बन की भी डिफरेंट डिफरेंट है, और इसकी देखो तो इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम होंगे इसलिए इसकी नहीं होगी। इधर देखो, इसकी इनकी भी नहीं होंगी। ठीक है, इस वाले कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट होगी और इसकी तो नहीं होगी क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। और नेक्स्ट इस पे चलो, इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है, और इस तरफ और नहीं है, इस तरफ आओ, इस कार्बन की भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, इनकी तो सेम है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे स्टार वाले कार्बन को सिलेक्ट कर लो, कितने होंगे? 1 2, इसका मतलब जो स्टार वाले कार्बन है ये यहाँ पे कायरल कार्बन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके पास आ गए 8। तो
ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपाउंड शो द टॉटोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड है जो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म शो करता है। पहली बात ध्यान रखो, टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए दो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में अपने पास अल्फा कार्बन अपने पास सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसके पास एटलीस्ट कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो होगी, फिर ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। सेकंड कंडीशन, अगर ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं होती तो सेकंड कंडीशन का, अगर अल्फा कार्बन अपने पास sp2 हाइब्रिडाइज देखने को मिल गया, ठीक है, अल्फा कार्बन sp2 देखने को मिल गया, तो फिर डायरेक्ट चल जाओ आप कौन से, गामा कार्बन के ऊपर। गामा कार्बन को चेक करो, चेकिंग करो गामा कार्बन की। गामा कार्बन अगर यहाँ पे अपने पास sp3 मिल गया और उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो गया, वन अल्फा, सॉरी अल्फा कार्बन तो है नहीं ना, गामा कार्बन तो गामा का हाइड्रोजन, सॉरी गामा हाइड्रोजन अपने पास अगर वन गामा हाइड्रोजन मिल गया, तो उस केस में भी ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। दो कंडीशन देख लो, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन की सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट में देखो, अल्फा कार्बन, देखो इसका अल्फा कार्बन ये रहा, इसका अल्फा कार्बन ये रहा, इस पे अल्फा कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इस तरफ से तो शो नहीं करेगा। इस तरफ पे आओ, यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ तो शो नहीं करेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन पे आओ, अगर अल्फा कार्बन sp3 है, sp2 है, इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है ये sp2 है। अब चल जाओ आप डायरेक्ट गामा कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये बीटा और ये गामा। गामा कार्बन जो है अपने पास sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी, सॉरी गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, गामा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बी के अंदर देखो, बी कंपाउंड जो है अपने पास, यहाँ पे देखो इसका अल्फा कार्बन चेक करो, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा इसका अल्फा कार्बन, दोनों तरफ अल्फा अल्फा कार्बन, दोनों के हाइब्रिडेशन है sp2, इसका मतलब आप चल जाओ डायरेक्ट सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन पे आओ, सेकंड कंडीशन में बोलते हैं अगर गामा कार्बन, अल्फा कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो तो आप डायरेक्ट चल जाओ गामा कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। गामा पे जाओगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है यहाँ पे sp3, और कम से कम एक गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो भी इस पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सी एग्जाम्पल, मतलब सी ऑप्शन जो है अपने पास। अब देखिए इस कार्बन का अल्फा कार्बन ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है, अल्फा कार्बन देखो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है, इस तरफ भी है, लेकिन ध्यान रखो sp3 होने के साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे एब्सेंट है, इसका मतलब इस तरफ से तो शो होगा नहीं। इस तरफ पे आओ, इस तरफ में अल्फा हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे, बिल्कुल एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका काम हो जाना चाहिए। बट ये वाला जो कार्बन है ये ब्रिज वाला कार्बन है, तो इससे हाइड्रोजन निकलना इम्पॉसिबल होता है, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना, इसको आप अलग से मेंशन कर लेना आपकी नोटबुक के अंदर कि ब्रिज कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी फिर इसकी वजह से ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, लेकिन ऐसे तो करना चाहिए, लेकिन ब्रिज कार्बन है, ब्रिज कार्बन की वजह से ये नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट डी ऑप्शन, डी ऑप्शन चेक करोगे तो अल्फा कार्बन देखो भाई, अल्फा कार्बन गिरा, इस तरफ का अल्फा कार्बन गिरा, इसके पास देखो कम से कम, ये पहले हाइब्रिडेशन चेक करो, sp3 होना चाहिए, sp3 है, ठीक है, और इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इस कंडीशन में ये शो करेगा, ठीक है। आपको किसी भी एक तरफ वाली कंडीशन फुलफिल भी कर देना तो भी अपना पास ये टोटल शो कर देगा। तो देखिए वन, मतलब फर्स्ट ए बी एंड डी ऑप्शन चेक करो,
ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई लोग, क्वेश्चन तुम लगाते जाना। क्वेश्चन नंबर शायद कौन सा है, 5, देखते जाना। देखो, द कंपाउंड C2F ClBr and I, इसमें आपको बताना है कि कितने आइसोमर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने 4 आइसोमर्स है, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, या ऑप्टिकल है, या फिर आपको टोटल आइसोमर्स कितने हैं। देखिए पहली बात तो C2FCl2, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं, मतलब कुछ ऐसे होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन। अब ऐसा इस पे कितने स्ट्रक्चर बन सकती है। एक काम करो, इसको मैं यहाँ पे फिक्स रख लो, क्लोरीन को आपने फिक्स रख लिया। अब इसके नीचे अलग अलग वेरिएशन चेंज करते रहो। अभी अपने क्लोरीन लिया है, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसके अंदर फ्लोरीन तो फिक्स रखो, नीचे लिया आप फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन। ठीक है, लो आपने लिया है यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे आई। इसको तो आपने फिक्स कर ही रखे, ऊपर वाले टॉप वाले को, नीचे वाले का वेरिएशन कर दिया। यहाँ पे क्लोरीन था, फिर ब्रोमीन ला दिया। अब एक काम करो, नेक्स्ट अपन और क्या ला सकते हैं, यहाँ पे आयोडीन भी ला सकते हैं। मतलब फ्लोरीन तो फिक्स है यहाँ पे इस पोजिशन पे, अब आयोडीन ला दिया आपने। ठीक है, उसके बाद में जो बचे हैं मतलब Cl और Br। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वेरिएशन ला दिया, मतलब करा क्या है, फ्लोरीन को फिक्स कर दिया एक पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाला पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन ला दिया। तो ऐसे करके इसकी 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकती है पहली बात तो, जो कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। अब बात करें, देखो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो, इसकी सिस और ट्रांस दो फॉर्म बन सकती है। यहाँ पे सबकी जीआई शो होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसकी जीआई शो होगी सिस और ट्रांस, इसकी भी दो सिस और ट्रांस। ठीक है, इसकी भी दो हो जाएंगे अपने पास, सिस और ट्रांस। तो टोटल कितना हो गया, 3, 2 + 2 + 2, टोटल कितना हो गया, 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया टोटल 6। यहाँ पे आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास हो जाएगा वैसे 4। बाकी ऑप्शन चेक करें, देखो 4 तो वैसे नहीं है, 6 अपन ने बता दिया टोटल आइसोमर्स। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर तो शो होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये शो हो रही है। ठीक है, जब भी अगर कार्बन टू कार्बन ऑड नंबर इवन नंबर आए, सॉरी ऑड नंबर मिले आपको डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उस केस में यही शो होती है, ध्यान रखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अब भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो हो रही है, लेकिन कितना पेयर हो रहा है, 1 2 3, टोटल कितना है, वही अपने पास 6 बन रहा है। ठीक है, तो 2 नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया अपने पास टोटल आइसोमर कितनी बनेगी, 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है। देखो दो कंपाउंड दे रखे हैं यहाँ पे, और ये जो कंपाउंड है इसमें सबसे पहले अपन को पहले तो ये बतानी है कौन सा इसका आइसोमर्स है, कौन सा आइसोमरिज्म है इसमें। तो इसको देखने से पहले ये देखो यार, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सब में दोनों में सेम दिख रहा है, ये रहा। करा क्या है यहाँ पे, सिंपल सा ये करा है कि देखो, मतलब इनकी पोजीशन चेंज करी है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ जो ये साइक्लोहेक्सेन था, इस तरफ अपन कार्बन के साथ साइक्लोहेक्सेन जोड़ दिया, और इस तरफ जो फिनाइल जो था वो इस तरफ ला दिया। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दिया। मतलब अपने पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप तो है, और एस्टर फंक्शनल ग्रुप में आपको पता है मेटामेरिज्म देखने को मिलती है। और मेटामेरिज्म कब होती है, जब ये एक्सचेंज कर लेते हैं, इस तरफ का इस तरफ, इस तरफ का इस तरफ। तो यहाँ पे मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देख के लग रहा है, लेकिन देखो कंपाउंड ए एंड बी की अगर अपन बात करें, पहले कंपाउंड में है एल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3, तो एल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है sp2 से, और यहाँ पे साइक्लोबेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने पास एक फिनोल है, फिनोल का सेट बन रहा है। एल्कोहल अलग होता है, फिनोल अलग होता है। यहाँ पे अपन को दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कंसिडर करके चलना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, ये ध्यान रखें। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल बन रहा है और यहाँ पे फिनोल बन रहा है। जनरली बच्चा इसको क्या करता है, इधर OH इधर OH दोनों एक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी नहीं।
लेकिन नहीं, यहाँ पे फिनोल एक तरीके से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल एक अलग माना जाएगा। इस केस में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी। ध्यान रखना, सेम एक ऐसा एग्जांपल और होगा जैसे एनिलीन के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिलीन के केस में और होगा, ठीक है। एक तो ये वाला मान लो कि CH3 लगा दिया यहाँ पे, और एक CH2 एंड NH2, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स आपसे पूछे कि ये किसका एग्जांपल होगा, तो यहाँ पे फिर से ये एनिलीन की तरह काम कर रहा है, एनिलीन, ठीक है। और ये है अपने पास NH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका sp3 हाइब्रिडेशन है, और ये जो है अपने पास ये एमीन का है एग्जांपल। तो एमीन और एनिलीन यहाँ पे दोनों एक तरह का अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए जो जो मेरे को नजर आता है वैसे वैसे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं आपके लिए सेट करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। और हो सके तो यार जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल। यहाँ पे कितनी है, मतलब कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। ज्योमेट्रिकल के केस में देखो नंबर ऑफ, ये रिंग चेक करो 1 2 एंड 3, 3 इसका मतलब n बराबर 3, और n बराबर 3 का मतलब कितना है, ये ऑड नंबर, ऑड नंबर आ गया, इसका मतलब GI शो होगी, ठीक है। अब GI शो होगी तो अब देखो इसका ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पे ये X है और ये Y ग्रुप है, तो X Y ग्रुप आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। तो इस केस में अपने पास दो यहाँ पे बनेगी, एक तो बनेगी भाई साहब सिस, और एक बनेगी अपने पास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे दो ही फॉर्म बनेगी, सो ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। भाई प्लीज शेयर कर देना यार, क्या है कि जल्दी से जल्दी अपन लाइव आ सके। और एक यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है अपने पास 100 मतलब 1000 सब्सक्राइबर का, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर प्लस अपने पास को 4,000 सॉरी 4,000 आवर ये टाइम होना चाहिए कंप्लीट, उसके बाद में ही मोनेटाइजेशन होगा, और उसके बाद में ही मैं लाइव आ पाऊंगा आपके साथ, ठीक है। हर रोज लाइव आएंगे अपन, लेकिन बट ये है कंडीशन यार, जितना हो सके जितना शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो आगे अपन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पॉसिबल कितना है यहाँ पे, देखो अपने पास है कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C3H6O, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार मार्क कर लो आप। अच्छा स्क्रीन चली गई, 1 सेकेंड, हाँ बड़ा कर लेते हैं। अब देखो अपने पास जो है यहाँ पे अच्छा अपन क्या बोल रहे थे, उसको 5 स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अब अपने पास ये इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कैसे निकाले कितनी आइसोमेरिज्म यहाँ पे पॉसिबल होगी। सबसे पहले देखो ये किस फॉर्मूला, मतलब जनरल किसका फॉर्मूला है। वैसे ही इससे किससे जनरल फॉर्मूला बन सकता है, CnH2n टाइप का, CnH2nO टाइप का है। तो इससे क्या क्या बना सकते हैं अपन, एक तो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। एक क्या बना सकते हैं, कीटोन, ठीक है। ये दो तो है ही अपने पास, इसके बाद में अपन और क्या बना सकते हैं इससे, एक तो बना सकते हैं साइक्लिक एल्कोहल, ठीक है, साइक्लिक एल्कोहल बना सकते हैं इसी से, ठीक है। ये साइक्लिक एल्कोहल का भी जनरल फॉर्मूला सेम होता है। नेक्स्ट है अपने पास, इससे अपन साइक्लिक ईथर भी बना सकते हैं, ठीक है। और अपन क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्डेड एल्कोहल भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं इससे, डबल बॉन्डेड ईथर भी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास इतने सारे यहाँ से फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है, मतलब ये अपने पास जो जनरल फॉर्मूला है ये सेम होता है, इसका मतलब यहाँ पे अपन को बना बना के देखना पड़ेगा। तो पहले बना लेते हैं एल्डिहाइड, तो देखिए एल्डिहाइड बनाते हैं, देखो CH3 एंड अच्छा 3 कार्बन है, CH2 एंड CHO, यही पॉसिबल है इसमें अंदर एक, तो एल्डिहाइड के अंदर 1 पॉसिबल है, मार्क कर लो, ठीक है। इसके अलावा पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड में आओ कीटोन, कीटोन कुछ डबल बॉन्ड जिसके मतलब कार्बन जो बीच में होगा ये डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, CH3 एंड CH3, इसके अंदर भी कीटोन के अंदर भी एक ही पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो साइक्लिक एल्कोहल, भाई साइक्लिक एल्कोहल बना दो, साइक्लिक एल्कोहल मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन की तो रिंग बना दो, अच्छा साइक्लिक एल्कोहल है ना, ठीक है।
तो देखो साइकिल कितने की बन सकती है, एक तो 3 कार्बन और एक ऑक्सीजन, टोटल 5 मेंबर की रिंग बन सकती है कैसे, ये बन गया साइक्लिक एल्कोहल। इसके बाद में और इससे भी बन सकता है और साइक्लिक एल्कोहल, देखो कुछ ऐसे है, 2 कार्बन वाला प्लस एक ऑक्सीजन वाला और एक तरफ का लगा दो आप CH3, ठीक है। तो साइक्लिक एल्कोहल में ये दो ही पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो साइक्लिक ईथर, साइक्लिक, अच्छा सॉरी, ये तो हो गया अपने पास साइक्लिक ईथर, ये देखिए ध्यान रखना, ये यार अपन जो बनाएंगे साइक्लिक ईथर है, एल्बोल एल्कोहल रहे, ठीक है। उसके बाद में देखो साइक्लिक एल्कोहल, देखो अब तो साइक्लिक एल्कोहल अपने पास देखो, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन कितने इसके अंदर 3 और OH, इसके अंदर साइक्लिक एल्कोहल तो एक ही पॉसिबल है भाई, एक ही पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो डबल बॉन्डेड एल्कोहल, डबल बॉन्डेड एल्कोहल यहाँ पे अपने पास 3 कार्बन है, एक काम करो यही पॉसिबल है, डबल बॉन्ड इस तरफ लगाओ या इस तरफ लगाओ। अब देखो OH मान लो कि मैं इस कार्बन पे लगा दूं, ठीक है, OH अगर इस कार्बन पोजीशन पे लगा दिया तो 1 अलग बनेगा अपने पास, और इस पे लगा दिया तो इसका भी पेस नेम अलग होगा, इस पे लगा दिया तो अलग होगा, इसका मतलब यहाँ पे 3 बन सकते हैं। तो डबल बॉन्डेड एल्कोहल यहाँ पे 3 बनेंगे। नेक्स्ट देखो डबल बॉन्डेड ईथर, डबल बॉन्डेड ईथर एक ही प्रेजेंट हो सकता है, मतलब C डबल बॉन्ड C एंड O एंड CH3, ठीक है, कुछ इस टाइप का ही हो सकता है, एक ही हो सकता है इसके अंदर। तो इसका साइकिल डबल बॉन्डेड ईथर जो होगा 1, तो आप टोटल नंबर ऐड करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया अपने पास, इसमें अंदर टोटल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो होगी वो 9 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 नंबर भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। देखो यहाँ पे अपने पास विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब देखो रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो अपने पास ऑप्टिकल इनएक्टिव तो होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना इसका जो कार्बन होता है ये कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन। क्यों होता है ये, ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपोजिशन, भाई कंपोजिशन, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है। ये फिर से स्क्रीन गड़बड़ा गई, अच्छा इधर देखो, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा मैं ध्यान रखूंगा, देखो इधर देखो, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन की वजह से यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट देखो 6,1,4 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई पहले बना लो, 6,1,4, अच्छा डाइक्लो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो सॉरी साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन तो ये रहा, ठीक है, 1,4 कैसे मेंशन, मन मान लो कि ये 1 2 3 4 5 4, ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे तो इसका नेमिंग जो होगा 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन होगा इसका एग्जांपल, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, ध्यान लगाना 1,2 ही होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ये पॉसिबल है, भाई इसके अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना होगा, देखो पहली बात तो इस कंपाउंड के अंदर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, ध्यान रखना, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो ये वैसे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना राइट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, सी है द मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। भाई ये तो फिर से गड़बड़ा गया क्योंकि मीजो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड के अंदर फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशमिक मिक्सचर वाला और मीजो कंपाउंड वाला, रेशमिक मिक्सचर भी अपने पास अच्छा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और मीजो कंपाउंड भी आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, ध्यान रखना ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वैसा भी क्यों, ये होते हैं अपने पास रीजन होता है इनका ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, ये भाई ध्यान रखना क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है 100%। अब देखो यहाँ पे है एक्सटर्नल कंपोजिशन, यहाँ पे है इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी अपने पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन ये कायरल टी शो करता है यहाँ पे, ये अकायरल टी शो करता है, अकायरल होता है यहाँ पे, ये और ध्यान रखना, ये भी स्टार लगा लेना भाई, ये कायरल कार्बन, इसमें दोनों में डिफरेंस यही है, ये कायरल वाला है, ये अकायरल वाला है, ठीक है,
ये कायरल कंपाउंड अपन इसको बोलते हैं, कायरल कंपाउंड, ठीक है। ये एकायरल कंपाउंड शो करेगा, ये थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो अपने पास स्टेटमेंट पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड मतलब ए एंड बी, ए एंड बी सर्च करो, ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखिए, क्वेश्चन नंबर है मेरे हिसाब से 11, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, which of the following molecule is rotated plane polarized light, मतलब पीपीएल लाइट। भाई पीपीएल लाइट को कौन रोटेट कर पाएगा? ऑब्वियसली बात है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। अब भाई ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब उसके अंदर कायरल कार्बन होगा, एटलीस्ट कम से कम, फर्स्ट कंडीशन है ये, कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर कायरल कार्बन, अब देखो कायरल कार्बन यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन में देखो, देखो भाई कायरल कार्बन क्या होता है? जिसकी चारों वैलेंस से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप या एटम के साथ अटैच हो। ये वाला कार्बन देखो नहीं, क्योंकि दोनों वैलेंस सेम आ गई, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर तो नहीं है। सेकंड कंपाउंड देखो, अब सेकंड कंपाउंड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एच है, बट दोनों तरफ की वैलेंस सेम है, सिमिलर होने की वजह से ये भी कायरल कार्बन नहीं है यहाँ पे इस कंपाउंड में। इसमें देखो, हाँ इसमें कायरल कार्बन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड में देखो, भाई इसमें भी मिल गया कायरल कार्बन। अब क्या करें? कायरल कार्बन मिल गया, इसका मतलब अब अपन को क्या देखना है? प्लेन क्लोराइड को कौन कर सकता है? जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव किसमें होता है? कायरल कार्बन में। लेकिन ध्यान रखना ये वाला कंपाउंड कुछ है मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड क्या होता है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये यहाँ पे प्लेन जनरेट होने की वजह से, सिमेट्रिक होने की वजह से ये एक दूसरे पे मतलब अपन बोले तो इंटरनल कंपोजिशन की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। कायरल कार्बन तो है, ये नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा आ गया? फॉर, ये जो है पीपीएल लाइट को रोटेट कर देगा 100% तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। मीजो कंपाउंड, फिर से आ गया मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड कौन सा होगा? भाई मीजो कंपाउंड वो होगा, पहली बात तो अपने पास कायरल कार्बनिटी होनी चाहिए और उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, सिमेट्रिकल मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे मिल रही है लेकिन भाई यहाँ पे कायरल कार्बन से नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे कायरल कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? ये वाला COH होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, यहाँ पे कायरल कार्बन, बिल्कुल ये कायरल कार्बन है ही नहीं, क्योंकि CH3 डिफरेंट, अलग एक ही सेम ग्रुप के साथ अटैच हो गई, कायरल कार्बन तो है नहीं है, ठीक है। तो उसको हटाओ यहाँ से। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, फोर्थ कायरल कार्बन होगा, बिल्कुल है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल है, बिल्कुल है भाई। ये वाला जो है मतलब इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, OH के ऊपर शिफ्ट, H के ऊपर शिफ्ट, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। और ये वाला जो कार्बन मतलब ये जो वाला जो कंपाउंड है ये मीजो कंपाउंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा आ गया? 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा आज? ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पे 13, विच कंपाउंड शो टोटोमेरिज्म। फिर से आ गया टोटोमेरिज्म क्वेश्चन, क्योंकि काफी बार ये पूछे जा सकते हैं आपसे, मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोले विच शो द टोटोमेरिज्म, देखो भाई कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब बात करें, मैंने आपको बताया था दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फॉलो करो, मैंने क्या बताया था देखो, फिर से देखना एक बार, लिखूंगा नहीं, बाकी अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो अल्फा कार्बन, देखो पहले तो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए और उससे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो sp2 है। तो सेकंड कंडीशन लगती है अपने पास, गामा कार्बन चेक करो, गामा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3, जो कि नहीं है, इसका मतलब ये तो शो ही नहीं करेगा, ठीक है। sp2 मिल गया यहाँ पे, तो ये तो शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड में देखो ये वाला भाई साहब, इसका अल्फा, ये रहा कार्बन, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन sp3 है, ठीक है। इस पर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये तो शो करेगा।
नेक्स्ट देखो, ठीक है, इसकी इसकी वजह से भी शो करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, दोनों तरफ से शो कर रहा है। नेक्स्ट अपने पास थर्ड, इसका देखो अल्फा कार्बन, ये रहा इसका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन sp2 मिल गया, तो डायरेक्ट चल जाओ गामा कार्बन, गामा कार्बन तो sp3 नहीं है, यहाँ पे sp2 है फिर से, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इस तरफ से देखोगे तो भी इसका ये रहा अल्फा कार्बन, ठीक है, इसका sp2, और इस तरफ से जाओगे तो इसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मतलब फोर के अंदर है ये वाला कार्बन, इसका अल्फा कार्बन ये रहा, ये भी अल्फा, अल्फा देखो sp3 होना चाहिए, और इस तरफ का तो sp3 है। इसके बाद में देखो अल्फा हाइड्रोजन के पास sp3 होने के बावजूद इसका हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन तो भाई साहब के पास है ही नहीं, इसका मतलब ये शो करेगा नहीं, ठीक है। इस तरफ से देखो, इस तरफ का शो नहीं करा तो क्या हुआ, इस तरफ का चेक कर लो एक बार, sp2 है, ठीक है, sp2 आने के बाद में अपन सेकंड कंडीशन पे चल जाएंगे, गामा कार्बन चेक करो, sp3 होना चाहिए, बिल्कुल sp3 है गामा कार्बन। अब देखो इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, गामा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये अब शो नहीं करेगा। तो फाइनली फाइनली ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। भाई साहब लोडिंग हो रही है, अच्छा इधर हो गई। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 14, एरोमेटिक इनॉल इज नॉट पॉसिबल। इनॉल फॉर्म कब होती है, मतलब टॉटोमेरिज्म होता है जब भी तो होता है, मतलब कीटो फॉर्म, भाई कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, इनॉल फॉर्म में, और इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, कीटोन फॉर्म में, कब, जब टोटोमेरिज्म होगा। इसका मतलब फिर से टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे देख लो कौन सा फॉर्म जो है टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे शो करने की वजह से करेगा, और मैं डायरेक्ट दोनों करेंगे, ये वाला जो है कीटो फॉर्म ये भी शो करेगा, ये भी कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये शो करने के बाद में इनोल फॉर्म बनाएगा, और वो कौन सी होगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, ठीक है, इसका ये बनेगा टोटोमेरिज्म। इसका देखोगे तो इसकी वजह से अल्फा कार्बन ये रहा, इसका अल्फा कार्बन इसकी वजह से ये रहा, इसकी वजह से अल्फा कार्बन ये रहा, ठीक है, तो इनका भी शो करेगा, और फाइनली अपने पास कुछ इस टाइप से कंपाउंड बना के देगा, ओ एच ओ एच ओ एच, मतलब ये कीटो फॉर्म जो है इनोल फॉर्म में बन रही है, इन डबल बॉन्ड वन ओ एच इनोल फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड जो है अपने पास ये वाला जो है देखो अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन बन सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो होल्ड डन रखो इसको, थर्ड ऑप्शन को, फोर्थ ऑप्शन पे आओ डायरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन में करोगे तो इसका अल्फा कार्बन ये रहा, इसका अल्फा कार्बन ये रहा, sp3 है, और sp3 बनने के बाद में इसको टोटोमेरिज्म शो करोगे आप, तो कुछ इस टाइप से बना के देगा ये कंपाउंड, OH एंड OH, मतलब ये इनोल फॉर्म बन रही है। सबके अंदर इनोल फॉर्म देखोगे तो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग आ रही है बीच में, ठीक है, और इसमें आप बनाओगे इनोल फॉर्म तो कुछ, मतलब इनोल फॉर्म कुछ यूं ही बनेगा आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी शो नहीं है, रेजोनेंस शो नहीं है, तो यहाँ पे ये एरोमेटिक इनोल फॉर्म आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, इनोल फॉर्म तो बन रहा है लेकिन एरोमेटिक नहीं बन रहा, यहाँ पे सबके अंदर एरोमेटिसिटी आ रही है, बेंजीन बन रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, थर्ड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देखोगे तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान रखना, और वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखा करो, अगर आप यहाँ तक पहुंचोगे तो इसका मतलब आपके साथ मतलब मेहनत कर रहे हो यार एक आप। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 15, 15 है द नंबर ऑफ 10 आइसोमर्स पॉसिबल। भाई नंबर ऑफ 10 आइसोमर्स पॉसिबल, इसके अंदर C5H12 के अंदर देखो भाई चेन की पूछा है, इसका मतलब देखो एक तो 5 कार्बन की मेन चेन हो सकती है, ऑब्वियसली बात है, ये लो, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ठीक है, और एक 4 कार्बन की तो हो सकती है, ठीक है, मेन चेन 4 कार्बन की हो सकती है, प्लस 1 कार्बन की क्या होगी, ब्रांच होगी, 1 कार्बन ब्रांच ले लेंगे अपन, ये है अपने पास ब्रांच के अंदर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है भाई। उसके बाद में देखो 3 कार्बन की मेन चेन हो सकती है, ये है अपने पास मेन चेन, ठीक है, और 3 कार्बन मेन चेन हो सकती है, प्लस 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन की यहाँ पे ब्रांच हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, 3 कार्बन की यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद में 2 कार्बन की भी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, 2 कार्बन की कोई चेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी पॉसिबल होगी, 5, और 4 कार्बन की हो सकती है, और 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन की चेन हो सकती है, मतलब 3 चेन हो सकती है टोटल 3। ऑप्शन नंबर देखो 3 कौन से में, सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। भाई कुछ नहीं देखना यहाँ पे अपन को,
यहाँ पे सिर्फ एक देखना है कि अपन को चेन कितने कार्बन की चेन बन रही है, मेन चेन। तो मेन चेन यहाँ पे तीन का मतलब 5 कार्बन की बन सकती है, 4 की बन सकती है और 3 की बन सकती है, बस इसके अलावा और नहीं बन सकती। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। ये आ गया अपने पास आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। भाई बहुत शानदार है, क्योंकि इसको गड़बड़ी कर देते हैं अक्सर इसको लिखने में, या फिर नंबरिंग में, या फिर अपन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस कंपाउंड का अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मेन फंक्शनल ग्रुप भाई ये है ईथर, ठीक है, ये है अपने पास हेलोजन और ये है मिथाइल। अब देखो यहाँ पे ईथर जो है अपने पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको सबसे लीस्ट नंबर दे दो भाई, दे दो बिना देखे आंख नीच करके 1 नंबर दे दिया, लीस्ट नंबर दे दिया। उसके बाद में जो पास वाले बच रहे हैं वो एक सब्स्टिट्यूशन का काम करेंगे, यानी कि उनको भी लीस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। अब देखो 1 नंबर इसको दे दिया तो मैं 2 इस पे चलू, तो 1 देने के बाद मैं 2 इसको दे दूं तो भाई क्लोरीन को लीस्ट नंबर मिलेगा ना। तो ठीक है, ऐसे 3 और 4 एंड 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पे अपने पास आ गया 2 पे क्लोरो है और 4 पे मिथाइल है, राइट, और 1 पे अपने पास OCH3 है, मेथॉक्सी वाला है। अब यहाँ पे एक बार बताओ, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अपन नाम सेट करते हैं, पहले लिखने का जो सीक्वेंस होता है अल्फाबेट में। देखो भाई पहले क्लोरो आता है, इसका क्या होगा क्लोरो, ठीक है, इसका क्या होगा मिथाइल नाम, और इसका क्या हो जाएगा इथॉक्सी, क्योंकि ईथर के अंदर अपन ऑक्सी लगा देते हैं। तो ईथ, सॉरी 1 कार्बन है, मैथ, भाई साहब पेंसिल किधर गया, क्या इरेजर, ईथ, अरे भाई फिर से ईथ बोल रहा हूँ, मैथ आएगा ना, मैथ 1 कार्बन है, मैथ ऑक्सी, मैथ ऑक्सी, तो मैथॉक्सी। तो अब मैथॉक्सी में एम पहले आता है, क्लोरो में सी पहले आता है, मिथाइल में एम पहले आता है। तो सबसे पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन सा सेट लेगा, सी, क्लोरो वाला। तो भाई सी वाला आ जाओगे, यानी ऑप्शन अपने पास वैसे ही देख के आ जाएगा। वैसे यार सेकंड ऑप्शन, नीट में कुछ ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, और जेई में भी, आप जेई मेंस के अंदर भी कुछ ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो ध्यान रखा करो यार इस चीज का, क्योंकि आपको विदाउट टाइम वेस्ट देख लो वैसे ही आंसर आ गया, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। चलो 2 क्लोरो 1 मेथॉक्सी, ठीक है, अच्छा 2 क्लोरो 1 मेथॉक्सी 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो गया, सेकंड राइट हो गया। ओके भाई, अगर किसी को आईयूपीएस के नेम में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज, सॉरी क्वेश्चन सीरीज नहीं, अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, और मतलब अपन बिल्कुल लेवल से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते करते लेवल अप करेंगे अपन, लेवल अप करते 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 एक अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे, यानी हर चैप्टर को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाएंगे। और केमिस्ट्री के यार जितने भी चैप्टर्स है ना सबको मैं डाल दूंगा आपको, मतलब नीट 2021 वाला जो बच्चा है, नीट 2020 तो नीट 2022 वाला, ठीक है, उस वाले बच्चे के लिए तो पूरा कंप्लीट कोर्स में डाल चुका हूँ। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे सीरीज वगैरह, ठीक है, अपलोड हो रही है, ठीक है, आने वाले टाइम्स के अंदर मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा हूँ, तो आपके पास बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, और शेयर कर देना, फिर से मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है द आईयूपीएसी नेम ऑफ, इसका फिर से आईयूपीएसी नेम बताना। आप सबसे पहले देखोगे यार आईयूपीएसी नेम आप जिस कंपाउंड का बता रहे हो उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या है देखो, चलो पानी पी लेता हूँ। हाँ देखो अपने पास ये है, अपने पास मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, एमाइड। एमाइड अपने पास है, एमाइड के अंदर देखो, अब आपको पता है कि देखो यार एमाइड है, और इसका अगर आप सबसे पहले क्या करते हो, एक मेन चेन सेलेक्ट करते हो नंबर ऑफ कार्बन की, तो यहाँ पे एक ही कार्बन की मेन चेन सेलेक्ट है। उसके बाद में नाइट्रोजन पे क्या लगा, मिथाइल, और मिथाइल जुड़ा हुआ इधर से, तो एन एन डाई मिथाइल, देखो एन एन डाई मिथाइल, तो भाई सब तीनों ऑप्शन कर गए। आगे देखो एन एन डाई मिथाइल आ गया सब में। उसके बाद में अपन क्या 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपन, मैथ, और एमाइड के लिए अपन क्या लगाते हैं, सफिक्स जो होता है अमाइड, मैथ एन एमाइड, मैथ
एन एमाइड। ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास 1 डाई मिथाइल मेथेनेमाइड। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया अपने पास, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर से यूपीएससी नेम का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने पास है ही कुछ ऐसे ही। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 18 होगा, फिर 70 चल रहा था शायद। ठीक है, देखो द आईयूपीएससी नेम ऑफ, इसका भी आईयूपीएससी नेम देखो बताना है अपन को। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गड़बड़ी करोगे आप, मेरे को पता है। सबसे पहले आपको करना है कि एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और लॉन्गेस्ट सेलेक्ट आप जैसे सेलेक्ट करोगे कि उसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर हो उस मेन चेन के अंदर। देखो आप इस तरफ से करोगे तो ये लो भाई साहब, इस तरफ से चलते आएंगे तो ये वाला छूट जाएगा फिर। ठीक है, तो देखो पेंसिल देखना, आप इस तरफ से चलोगे ये वाली चेन सेलेक्ट करो तो ये वाला छूट जाएगा। एक काम करो ना यार, फिर आप तुम इस तरफ से चलो, यो चलो, यो चल गई, यो चल गई, यो चल गई, यो चल गई, यो। ठीक है, ताकि एक लॉन्गेस्ट चेन बने। कितना कार्बन की बनी, देखो नंबरिंग दे रहा हूं मैं वैसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 कार्बन की चेन बनती है। अब नंबरिंग किस तरफ से करें भाई, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को भी अपन ने काउंट कर लिया। ठीक है, नंबरिंग किस तरफ से करें, नंबरिंग आप उस तरफ से करो ताकि या तो ब्रांच जो है सबसे उसको लीस्ट नंबर मिले। तो ब्रांच तो इस तरफ से आएंगे तो भी 4 नंबर पे, इस तरफ से करेंगे तो भी 4 नंबर पे आएगी। अब देखो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, पहली की तो कंडीशन होती है अपने पास डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल जाए बस। उसके बाद में अपन को, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसको लीस्ट नंबर मिल रहा है। इस कंडीशन में 1 नंबर मिल रहा है, क्योंकि इस तरफ से करोगे तो 1 2 नंबर मिलेगा। इस तरफ से करो इसका मतलब। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो अपने पास 4 और 5 पे है 4 5 डाई इथाइल। ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल है। ठीक है, तो डाई इथाइल डाई इथाइल डाई मिथाइल डाई इथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल वाला कैसे कैंसिल हो गया, हटाओ इसको यहाँ से। ठीक है, अब देखो फोर्थ आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन की मेन चेन कितने, ऑफ 8। ठीक है, उसके बाद में आप देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, एक मिल रहा है अपन को 4 नंबर पे, एक मिल रहा है अपन को 6 नंबर पे। 1 4 6 नंबर पे अपन को डबल बॉन्ड मिल रहा है। चेक करो कहां पे, 1 4 6 ऑप्शन नंबर ये रहा, 1 4 6 इसमें भी है। चलो ठीक है, देखेंगे आगे। यहाँ पे आइन है, आइन तो है नहीं, डबल बॉन्ड है। तो इसका वैसे हो जाएगा अपने पास, सिंपली अगर लिखोगे तो 2 5 डाई मिथाइल ऑफ 1 4 6 1 4 6 ट्राइइन। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन हो गया अपने पास सेकंड ऑप्शन। ठीक है यार, काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड सेकंड आंसर आ रहे हैं। कहीं तुक्के में मत लगा देना तुम नीट में, सेकंड आंसर खत्म कहानी, -5। वाह मजे में मिलेगा। अच्छा देखो, देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास आ, कौन सा था भाई, पिछले नंबर को देखते हैं कौन सा था, 18 था क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये वाला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर है 19। देखो 19 है अपने पास, द इनकरेक्ट मैच कौन सा अपने पास इनकरेक्ट होगा, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ आप फिर से इसको गलत कर देते हो, मेरे को पता है। देखो एल्केन है यहाँ पे, सॉरी एल्काइन है। ठीक है, यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे एल्काडाइन है, मतलब इनका आपको जनरल फॉर्मूला बताना है। जनरल फॉर्मूला अपन को वैसे ही पता है, एल्केन का क्या होगा, मैं सबका आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखा देता हूँ जल्दी से। एल्केन CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन, एल्कीन का क्या होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन टू कार्बन, डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा CnH2n। ठीक है, और एल्काइन, भाई एल्काइन के अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका मतलब CnH2n-2। ठीक है, तो वैसे दो ऑप्शन तो अपने यहाँ से तो ये तो सही है, मतलब ये ऑप्शन सही है, और ऑप्शन नहीं मतलब इनकरेक्ट पूछा ना, वैसे तो ये तो सही है। उसके बाद में एल्काइन वाला भी सही है। ठीक है, उसके बाद में देखो अब इन दोनों को चेक करो। अब देखो एल्काडाइन, एल्काडाइन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड 2 बार, डाई मतलब 2 बार। ठीक है, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब दोनों वैलेंसी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब एक तरीके से डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आइन जैसा बन गया, इसका आइन जैसा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो आइन वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट होगा, आप चेक करो कैसे होगा। बाईसाइक्लो एल्केन है, बाईसाइक्लो एल्केन का मतलब कुछ होता है 2 साइक्लिक रिंग, कुछ लाइक इस टाइप का। ऐसे देखो, एक तो ये साइकिल है, एक ये साइकिल, जब 2 साइकिल आपको देखने को मिली तो आपको क्या करना है, कंसिडर एल्काइन कंसिडर करना है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन
और एल्काइन का होता है CnH2n-2, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट कर रखा है, प्लस कर दिया। एल्केन का फॉर्मूला दे दिया यहाँ पे बाईसाइक्लो एल्केन के केस में, क्योंकि बच्चा एल्केन को देख के एल्केन का फॉर्मूला सेट करता है, ताकि ये गलत है, क्योंकि साइक्लो आ गया और साइक्लो आ गया तो यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन की कमी पड़ जाएगी, कमी पड़ेगी इसका मतलब -2, ध्यान रखना बाईसाइक्लो के इसमें, ठीक है। ये इसका वैसे जनरल फॉर्मूला ये होगा, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो लोडिंग लोडिंग, जल्दी भाई, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा हो गया भाई, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखना है। जल्दीबाजी में आप फिर से गलत कर देते हो, और यहाँ पे आपको याद रखना ही है कौन कौन से होंगे फ्यूरेन, कौन कौन सा एग्जाम कंपाउंड होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पहले होते क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के अलावा कोई अदर एटम्स आगे ऐड हो जाए, लाइक जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। मतलब कुछ मान लो कि ये कोई रिंग है, इस रिंग के अंदर जितने भी कार्बन कार्बन के अंदर से रिंग बन रही है, इसका मतलब सब कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमो मीन सेम, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अपने पास यहाँ पे कार्बन कार्बन सब सेम होंगे, मतलब जो भी एटम्स वो सेम होंगे, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई अदर एटम्स आके फिट हो जाए कहीं पे भी साइकिल के अंदर। जैसे आप देखो फ्यूरेन की बात करें, देखो भाई फ्यूरेन जो होता है कुछ ऐसे होता है। फ्यूरेन, लो भाई बना देते हैं क्योंकि आपको याद भी रखना है इसको। इधर देखो फ्यूरेन, जिसके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब ये रिंग जो थी साइकिल वाली, ये कार्बन था, इसका भी कार्बन, इसका भी कार्बन, इसका भी कार्बन, लेकिन नाइट्रोजन आ गया, अलग आइटम आ गया, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया ये तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्यूरेन, फ्यूरेन के अंदर भाई ये होता है फ्यूरेन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये होता है फ्यूरेन। तो यहाँ पे भी ये थे तो क्या कार्बन कार्बन थे, लेकिन एक ऑक्सीजन आ गया इसमें, ये वाली जो साइकिल बन गई ये हेटेरोसाइक्लिक बन गई, ठीक है। तो ये भी हेटेरोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया। थायो थायोफीन, थायोफीन क्या होता है भाई? थायोफीन जी होता है भाई अपने पास। थायोफीन कुछ ऐसे अपन इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे सल्फर आ जाता है, ठीक है, इसी के बीच में। मतलब कुछ यही है, यही है ये, जैसे अब अपन ने कंपाउंड बनाया है एस सल्फर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, ध्यान रखना। सल्फर के केस में ये अपने पास 2 लोन पे बनेंगे, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे है, ठीक है। तो ये जो बन गया अपने पास, ये भी हेटेरोसाइक्लिक का एग्जाम्पल बन गया, थायोफीन है, ठीक है। तो अपने पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये सब के सब जितने भी है सब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अपने पास ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21, देखो विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, विच सिंपल आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर मोस्टली अपने पास क्या होना चाहिए, एक्स और वाई बहुत आर डिफरेंट डिफरेंट, तब तो यहाँ पे अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ये, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो दोनों हाइड्रोजन भाई साहब आ गए, तो सेम सेम आ गया एक्स और वाई, तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे फिर से आ गया डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड के बाद मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम सेम, तो यहाँ पे एक्स और वाई ग्रुप सेम, तो ये भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, अरे ये तो साइक्लो मतलब बेंजीन बना दिया, बेंजीन में नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में देखो ये वाला इसके रेस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे एच है, मतलब एक्स और वाई दोनों डिफरेंट है। इस तरफ देखो यहाँ पे सी एस थ्री है, यहाँ पे एच है, एक्स और वाई दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब ये शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट ई, इसके अंदर देखो, अरे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं मैं, ये छुपा हुआ है, इसको निकाल देता हूँ। इस तरफ है सी एस थ्री, इस तरफ है सी एस थ्री, इस तरफ एच है, इस तरफ एच है। यहाँ पे अपने पास दोनों एक्स और वाई डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, और बीच में रिंग आ रही है। अब देखो इसका मतलब ये भी अपने पास शो करेगा क्या, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट देखो एफ, एफ के अंदर देखो इस तरफ से सिमिलरिटी, इस तरफ से सिमिलरिटी, ये तो अलग अलग है बट एक तरफ सिमिलरिटी होने की वजह से दोनों अपने पास यहाँ पे ये तो शो नहीं करेगा डबल इसके एक्सेस में, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन शो करेगा। ऑप्शन नंबर ई, कौन कौन सा आ गया, कौन सा आ गया भाई, डी और ई, डी और ई, ओनली ओनली ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन है क्या, अच्छा और भी क्वेश्चन बच रहे हैं अपने पास, ये लास्ट क्वेश्चन और स्कोर देख लो।
क्वेश्चन नंबर 22 ये है आईयूपीएसी नेम ऑफ अच्छा ऑर्थोटाल्विडीन। ऑर्थोटाल्विडीन के केस में बताओ यार, ऑर्थोटाल्विडीन टॉल्विन क्या होता है पहले ये लिख लो, CH3 बेंजीन के ऊपर CH3 इसको बोलते हैं पर टॉल्विन। उसके बाद एडीइन, तो इसमें यहाँ पे लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है NH2, इसको बोलते हैं अपन ऑर्थोटाल्विडीन। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखो, देखो भाई एक तरफ CH3 मिथाइल लगा हुआ है, एक NH2 एमीन लगा हुआ है, और इसको अपन टोटल क्या बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन अगर अपन बोल दे तो 1 and 2, 2 पे क्या हुआ, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अच्छा भाई लोगों को आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना यार, और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि मैं लाइव जल्दी से जल्दी आपके साथ आ सकूं और अपना बेस्ट दे सकूं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बने रहिएगा क्योंकि मैं पूरी यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स डालने वाला हूँ, और जितनी भी सीरीज चल रही है नीट 12 सितंबर से पहले पहले मैं अपलोड कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है।